हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब क्या होंगे, अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, यही समय है बिल्कुल मेहनत करने का। मैं आज आपके सामने फिर से सवालों की श्रृंखला लेके आया हूँ, एक सीरीज लेके आया हूँ जो भी मैंने पढ़ाया था उसके लिए। बस आपको क्या करना है, मेहनत करते चलना है मेरे साथ, ठीक। कम से कम अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ उन लोगों के लिए ही मैं ये सवाल ला रहा हूँ जो क्या है, थोड़े कहीं कोचिंग नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मैं ये सवाल लेके आया हूँ। आप सभी मेहनत करिए और मेहनत से इन सवालों को लगाइए। मैंने अभी तक आपको जितने भी सवाल कराए वो सब कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर में आए हुए सवाल हैं। तो मैं भी आज फिर से वही सारे सवाल लेके आया हूँ आपके बोर्ड पेपर के। और जितना भी अभी हमने उस दिन वैल्यू के बारे में और क्या कहते हैं क्वाड्रेंट के बारे में जो भी सीखा था, उसी से रिलेटेड ये सारे सवाल हैं। आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेहनत से दम लगा के मेहनत करिए। अपने माँ बाप के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos x इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू निकालनी है और हमने सारी वैल्यू अब लर्न कर ली है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू लर्न हो गई होंगी तो ये सवाल इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या करना है आपको, सॉरी, cos x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू क्या याद करी थी हमने, cos 60 की वैल्यू याद करी थी हमने 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या याद करी थी, √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या थी हमारी, √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। एक सेकेंड, आपके लिए मैं दोबारा दे रहा हूँ। cos x और ये हो जाएगा हमारा cos x, इनका प्रोडक्ट करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3/4। √3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे √3 हो जाएगा, 2 का 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, √3/4। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4। ये हो जाएगा √3 प्लस √3 और ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2 √3। जैसे हमारा x प्लस x कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारा √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा अपॉन 4। 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, √3/2। और ये हमारा cos x चलता आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये सोचना है यहाँ पे आगे हम x की वैल्यू कैसे निकालें। ये सब तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझना है। सबसे पहले बस आपको वैल्यू रखनी है, फिर कैलकुलेशन कर चलाना है। यहाँ पे समझना है आपको, ये देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। √3 वैल्यू आपने दो पढ़ी है, एक पढ़ी है sin 60 की और एक पढ़ी है cos 30 की। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, एक पढ़ी है sin 60 की, एक पढ़ी है cos 30 की। आप अब आपके मन में ये आएगा कि हम यहाँ पे कौन सी रखें, cos 30 रखें कि sin 60 रखें। तो देखिए जो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ sin होता तो हम यहाँ sin 60 रखते। यहाँ पे क्या है, cos है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, cos 30 रखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि cos x इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। ठीक है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, सिंस cos 30 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो आपने करना है, आपको क्या करना है, cos आपने 3/2 को किससे रिप्लेस करा दिया, cos 30 से। अब देखिए ये जब भी दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाता है। बट हमें ऐसे कैंसिल करके शो नहीं करना होता है। ठीक है, सिर्फ ऐसे कर देना होता है और नेक्स्ट लाइन पे क्या कर देना होता है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा था उसने, cos फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा था उसने हमसे, तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 30। और हमारा सवाल अब फिनिश है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, सबसे पहले यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करा लेनी है।
वैल्यू पुट कराने के बाद आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। जब ये √3/2 आ जाएगा, फिर आपको ये सोचना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है और cos 30 की होती है। तो cos 30 से ही क्यों रिप्लेस कराया, क्योंकि यहाँ पे cos था, अगर यहाँ पे sin होता तो हम sin 30 से, sin की जो भी वैल्यू होती है √3 sin 60 से रिप्लेस कराते, इसलिए मैंने क्या किया cos 30 से, फिर cos से cos कैंसिल हो जाए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 30। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा क्या है बच्चों, अब सेकंड सवाल आ गया है, ठीक है। सेकंड सवाल में देखिए हमसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if cos 38 into sec 90 minus 2a is equal to 1, ठीक है, sin 90 minus 2a is equal to 1। अब इसको क्या करना है हमको, इसमें भी वैल्यू a की निकालनी है। देखिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, जितने भी क्वेश्चन लिए वो किसी ना किसी टाइप के हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। दो तरीके से हमारे ये इम्पोर्टेंट सकते हैं कि हमने अपने टाइप भी कवर कर लिए हैं और क्वेश्चन तो सारे बोर्ड में आए हुए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी इससे ट्रांसपोज करा दीजिए। आप इसको इसके अपॉन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है, तो जब सेकंड राइट हैंड साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चाहे आप cos 30 को लेके 38 को लेके चले जाइए, चाहे आप इसको लेके चले जाइए, आप फ्री हैं, ठीक है, किसी को भी आप लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चलिए cos 38 को मैं इसके पास ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा sec 90 माइनस 2a अपॉन 1 अपॉन cos 38, ठीक है। अब पता है 1 अपॉन cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप सबको पता होगा क्या होता है, sec 38 लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा क्या हो जाएगा sec 90 माइनस 2a। अब आप देखिए कि sec से sec हमारा क्या हो गया, सेम आ गया, तो sec से sec क्या होगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, लेकिन शो नहीं करना है। हमारा यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे आप सब हाई स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ से a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करिए, 90 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू 38 माइनस 90। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप बोर्ड पेपर में ये कर रहे होंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखिएगा कभी भी, ठीक है। आपको क्या करना है, लिखना है ट्रांसपोजिंग 90 टू 90 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो जब आप 90 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2a इज इक्वल टू 38 माइनस 98, तो माइनस का 2a इज इक्वल टू, माइनस करेंगे आप कितना आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए 10 में 8 गया 2 और 8 में 3 गया 5, माइनस का आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू, चाहे आप ऐसे माइनस मत करिए कैंसिल, आप यहाँ माइनस लगा रहने दीजिए। अगर आपको डाउट होता हो कि ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते या आपकी अभी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई हो, तो इस -2 को आप इसके पास ले जाइए, माइनस का 52 अपॉन माइनस का 2। अब आपको पता होगा फ्रैक्शन में अगर हमारी दो वैल्यू निगेटिव हैं, भिन्न में अगर हमारी दोनों वैल्यू निगेटिव हैं तो दोनों माइनस क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 26। जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 26, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a इज इक्वल टू 26, यही हमसे उसने पूछा था। आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, आप इसको यहाँ रखेगा 90 से माइनस करिएगा, ठीक है, और फिर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी 38 आ जाएगा आपका, और आपका ये सेटिस्फाई भी हो सकता है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम थर्ड क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। देखिएगा बच्चों, ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और सेम तरीके से हैं, ये फिर से एक नेक्स्ट पार्ट लेके आया हुआ है, यानी कहने का मतलब ये फिर एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर मैं ये बात कहूँगा, मैं आपके हर कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट में पकड़ है वो मजबूत होगी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, घर में इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढें और लगाएं, ओके। तो देखिएगा, ये हमारा क्या आया है, 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10
80 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, हमें देखिए क्या पढ़ा है हमने, जो अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हमें क्या बताती है कि किन्हीं उन एंगल्स का पेयर बनाइए, उन टेक्नोमेट्रिक रेशियोज का पेयर बनाइए जिनका सम 90 हो रहा हो। देखिएगा 10 80 और 10 10 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। ऐसे ही हमारा 10 15 और 10 75 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो हम इन्हीं दोनों के पहले क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। क्यों पेयर बनाएंगे, अभी आपको धीमे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस जब लिया तो हमने यहाँ पे इसको पेयर करके लिख लिया। यहाँ लिख लिया 10 10 और ये लिख लिया 10 80 और यहाँ पे लिख लिया 10 15 एंड 10 75। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए ये हमारा 10 है, इस 10 को हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई, ये 10 लिखा था, इसको हमने 10 90 माइनस 80 लिख दिया, तो कोई दिक्कत, आप 10 में से 90 में से 80 माइनस करेंगे फिर से आपका 10 आ जाएगा। हमेशा कभी भी आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जब आप नीचे से ऊपर जाए तो सेम वैल्यू बनना चाहिए, क्वेश्चन का कभी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर आप 10 में से 80 को माइनस करेंगे तो फिर से 10 आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैंने ऐसे 10 80 लिखा रहने दिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है 10 7 15, इसको हम क्या लिख लिया हमने, इसको हमने लिख लिया 90 माइनस 75, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने क्या लिख लिया 10 75। ठीक, आप फिर 90 में 75 माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आपको मैंने कल उस दिन टेबल निकाला 10 90 माइनस थीटा, अगर आप इसको थीटा एक कुछ भी माने तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के प्लेस पे क्या है हमारा 80 है, तो हम क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे। और ये हमारा कैसा बना रहेगा 1080 बना रहेगा, इंटू इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 10 90। अब यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर से 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 75। ठीक है, और इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा 10 75। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप याद करिए, फर्स्ट या सेकेंड डे की क्लास को आपको देख याद आनी चाहिए कि हमने आपको बताया था कि कॉट थीटा और टेन थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है। ये देखिए एक पेयर हमारा ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉट थीटा और टेन थीटा का पेयर जो देता है वो हमें क्या देता है, 1 देता है। और ऐसे ये भी कॉट थीटा और टेन थीटा का पेयर क्या देता है, हमें 1 देता है। क्यों देता है इसका भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, हालांकि मैंने तो आपको डायरेक्ट बताया है लेकिन आप समझ लीजिए इसको, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फिर इसको इरेज भी कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है cot 80, मैं इसी से समझा रहा हूँ, और लिखा है मैंने यहाँ पे tan 80। तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा, और ये तो हमारा tan थीटा है ही। अब देखिए ये भी tan 80 लिखा है, ये भी tan 80 लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज कर ली। अब देखिए आपके टाइम में अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको उस तरीके से कर लेना, जो स्टेप में हो जाएगा। बड़े नंबर में आता है तो आप इसका 2 नंबर में, तो एक स्टेप और इसको आप दिखा सकते हैं तो आपका 2 नंबर में बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 × 1 क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है RHS और LHS इज इक्वल टू RHS, हमारा प्रूफ हो गया। अब यही सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा आप इधर ही पहले, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया LHS लिया। ठीक है, LHS लिया मैंने साइन 26 डिग्री अपॉन 664 डिग्री प्लस कॉस 26 डिग्री अपॉन कॉसेक 64 डिग्री। ठीक है, अब इधर देखिएगा ये लिखा है हमारा साइन 26 डिग्री अपॉन, अब इसको मैंने क्या किया, इसको लिख लिया सेक 90 माइनस 64 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, प्लस सॉरी इसको हम लिखेंगे सेक 90 माइनस 26 डिग्री। ओके, और फिर इसको लिख लिया हमने कॉस 26 डिग्री, इसको क्या लिख लेंगे हम कॉसेक 90 माइनस 26 डिग्री। ऐसे क्यों लिखा आप समझिए,
जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि देखिए इनका सम 90 हो रहा है, इनका सम 90 हो रहा है। जब कभी भी दो एंगल्स के सम 90 होते तो आप समझ जाइए कि हमको क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टियां तुरंत याद आने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टियां जब आपको याद आएंगी तो आप देखेंगे कि अगर मैंने इसको sec 90 - 26 लिखा है तो ये तुरंत sec 90 - थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, यानी ये cosec 26 हो जाएगा। और cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin होता है। तो sin 26 into sin 26 तुरंत क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही आप देखिए cosec 90 - 26 तो ये फिर से क्या बन जाएगा, sec 26 बन जाएगा। और sec 26 का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos 26 होगा। तो जैसे ये cos 26 into cos 26 cos स्क्वायर बन जाएगा। फिर जैसे ही sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a बना, एंगल सेम आगे दोनों के, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वही हमें प्रूफ करना था। जैसे ही आपको जब कॉन्सेप्ट याद होंगे, सारी हमारी आइडेंटिटियां जितना भी आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है वो सब कॉन्सेप्ट अब इनमें यूज हो रहे हैं। ये सवाल आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये छोटे और इजी इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप सवाल देखेंगे, सवाल आपको दिखेगा ना, आप कुछ कह सकोगे ना सवाल कुछ कह सकेगा। समझ आई बात। तो पेपर में यही होता है, अगर हमें प्रॉपर्टियां नहीं याद हुई तो फिर यही होगा। अब आप देखिएगा हमने क्या किया, sin 26 sec 90 - 26 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा ये थीटा हो जाएगा। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा, यानी cosec 26 प्लस ये कितना हो जाएगा, cos 26 डिग्री अपॉन sec 26 डिग्री। अब आपको तुरंत क्या करना है, cosec का रेसिप्रोकल sin, तो sin 26 डिग्री इंटू sin 26 डिग्री प्लस sec का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, cos 26 डिग्री। तो cos 26 डिग्री इंटू cos 26 डिग्री। अब देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 26 इंटू sin 26। आप ध्यान रखिएगा कि एंगल सेम ही होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ sin 30 यहाँ sin 20 लिखा दो, फिर हम sin स्क्वायर नहीं लिख सकते उसको, आगे बात समझ में। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, sin स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 26 डिग्री। अब ये वैल्यू भी तभी 1 होगी जब ये और ये एंगल भी हमारे सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे सेम दिख रहे हैं आपको, तो हम कौन सी अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी लगा देंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और ये हमारा RHS हो गया। यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ, सिंस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। मैं बार बार आइडेंटिटी इसलिए यूज करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ओके। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, RHS है। आप देख लीजिए ये भी 1 था, ये भी 1 है। यहाँ पे आपको कोई समस्या तो होगी नहीं, सिंपल से सॉल्व करना है। क्या करना है, sec 64 को हमने क्या ब्रेक कर दिया, आप 90 में से 26 माइनस करेंगे 64 आ जाएगा, 90 में 26 माइनस करेंगे फिर से 24 हो जाएगा। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है। तो cos 90 - थीटा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा, cosec का रेसिप्रोकल sin इंटू बन जाएगा sin 26, sec का रेसिप्रोकल फिर से cos 26, sin इंटू sin sin स्क्वायर, cos इंटू cos cos स्क्वायर, दोनों में आइडेंटिटी वाला लगा दिया, 1 आ जाएगी। मैंने यहाँ लिख भी दिया आइडेंटिटी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, ओके। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ठीक है। सेम टाइप पे है, बस इस पे आपको समझना है। देखिए सवाल कितना खूबसूरत है, ठीक है। अब आप देखिएगा इस पर सोल्यूशन भी उतना ही खूबसूरत होगा। सबसे पहले मैंने लिया LHS। किसी को भी अगर आता हो तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। अगर आपने इसमें एफर्ट डाल दिया तो समझ लीजिए मेरी भी मेहनत और आपकी भी मेहनत क्या होगी, सफल हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा। आज आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है और प्यारी बात है, याद रखिएगा। 2 मिनट बस आपका समय लूंगा। कर्म भूमि क्या बोलते हैं हम लोग, कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। भगवान ने हमें लकीरें तो दे दी हैं, लेकिन इन लकीरों से अपनी किस्मत चमकाने कैसे हैं, ये हमारी मेहनत दिखाएगी, श्रम आपको करना पड़ेगा। इस सवाल में आपको अपनी दम दिखानी पड़ेगी। कोई कठिन सवाल नहीं है 3 ही 4 लाइन का, बस आप कितना अच्छे से सोच पाते हैं इसमें, ये आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं। तो ये होगा हमारा sin a इंटू cos a माइनस, ठीक है।
मैंने क्या किया देखिए, साइन इंटू कॉस है, सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन ए को ऐसे लिख दिया। अब तुरंत अपने कॉस 90 माइनस ए क्या होता है हमारा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, ये क्या हो जाएगा इंटू साइन ए, और फिर ये हमारा कॉस ए ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, सेक 90 माइनस ए क्या होता है हमारा, कॉशेक ए माइनस, यहाँ भी सेम तरीका यूज करना है, कॉस ए साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा इंटू कॉस ए और इंटू साइन ए अपॉन, और ये कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, सेक ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन ए इंटू कॉस ए माइनस, अब आप देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा सा रूल लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे साइन इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉसेक के रेसिप्रोकल होके जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। देखिएगा ये मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अब अगर आप समझते हैं तो एक स्टेप मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अलग स्टेप भी कराऊंगा, पूरा रिड्यूस नहीं करूंगा। और ये हो गया हमारा इंटू कॉस ए। अभी कॉसेक के रेसिप्रोकल होके जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटू साइन ए। ठीक, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी, क्या लग जाएगी, कॉस स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए। फिर सेक ए का जब रेसिप्रोकल होगा तो सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, मन में तुरंत बोला करिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्या होता है, कॉस ए। ठीक है, अब आप ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, ये हो गया साइन ए और ये हो गया कॉस ए माइनस, देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक साइन ए इसके पास है, एक साइन ए इसके पास भी है, एक कॉस ए इसके पास भी है, और मिनिमम एक कॉस ए तो इसके पास भी है। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए दोनों से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस। देखिए आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन इंटू साइन, तो एक साइन इसके पास भी है और एक साइन इसके पास भी है, तो साइन ए तो एटलीस्ट कॉमन हो ही जाएगा। और ये है कॉस ए, और एटलीस्ट एक कॉस ए इसके पास भी है, एक कॉस ए इसके पास भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, दोनों से कॉमन हो जाएगा। अब आप देखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए, मैंने माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन लिया है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन लेने पे जब आप देखिए साइन इंटू कॉस ए से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस, जब यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए आप फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। सर जी ये वाली लाइन नहीं समझ में आए, ठीक है कोई बात नहीं, फिर आराम से समझिए। मैंने यहाँ से क्या किया, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि अगर ये ऐसे लिखा है एक्स क्यूब वाई माइनस का, और माइनस का ये लिखा है वाई क्यूब और एक्स, ठीक है आप समझिएगा, कॉमन लेने में आपको कभी भी दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लीजिए, ये लिखा है माइनस का, इसको लिखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू वाई, माइनस इसको लिखिए वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू एक्स। कॉमन लेने का मतलब ये होता है मैंने जो चीज कॉमन ली है वो इसमें भी होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए। तो आप देखिए एक x इसके पास भी है और कम से कम एक x तो इसके पास भी है, एक y इसके पास है कम से कम, और कम से कम एक y भी इसके पास है, तो मिनिमम कंडीशन कॉमन की क्या आ जाएगी, एक्स वाई। अब मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया था, ताकि अंदर की वैल्यू प्लस हो जाए, जब हमें अंदर की वैल्यू प्लस बनानी होती है तो हम माइनस का साइन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस का साइन जब कॉमन लिया जाता है तो अंदर की जो वैल्यू माइनस में होती है वो प्लस हो जाती है। अब देखिए एक x और एक y यहां से बाहर आया, अंदर क्या बचा है, केवल x स्क्वायर, x इंटू एक्स। कभी भी आपको दिक्कत हो रही है तो इसी x y से इसमें डिवाइड करा दीजिए, तो x से कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर। और आपने माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, जितनी भी माइनस की वैल्यू होंगी, और यहाँ से भी x y बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा है, y स्क्वायर। आप डिवाइड करा के, एक्चुअली में कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड कराना, ठीक है, कॉमन लेने का जो मतलब ही होता है वो क्या होता है, डिवाइड कराना। आप इससे डिवाइड कराएंगे जब x y से, तो देखिए x से x कैंसिल होगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ क्या बचेगा, y स्क्वायर। सेम तरीका मैंने यहाँ यूज किया था, साइन क्यूब है कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब है और साइन है।
मैंने कहा कि साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लिया, माइनस का इसलिए कॉमन ले क्योंकि मैं जान रहा था कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी और ये क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ पे क्या लिख देंगे इंटू वन। रीजन क्या है सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। तो अब 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कराइए यही बना रहना है क्योंकि ये और ये सेम वैल्यू रखी है, कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 0। दैट इज अवर RHS। इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, ये सवाल कठिन नहीं है, बस ये चीजें समझनी आनी चाहिए। जिसको ये अच्छे से आते होंगे, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपने 9th हाई स्कूल अलजेब्रा में खूब सीखा होगा, बस उसका यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये सवाल आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मतलब कि क्वेश्चन का थोड़ा सा एक अलग टाइप है, हालांकि आप कर चुके हैं इसको, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा। इसके बाद के जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। आपने स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लिया होगा, वो आपको स्वयं ट्राई करने हैं, ठीक है। ताकि बाकी वो बचे हुए क्या होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जरूर, लेकिन क्योंकि वो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, तो मैं छोड़ने वाला तो होगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कैसे होगा। अब इवेल्युएट, देखिए हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, सो दैट जब कुछ इवेल्युएट करना मतलब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका आंसर क्या आएगा ये आपको दिखाना है, ठीक है। मैं करना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू cos 80 और cosec 10। अब आपके में जैसे हमने क्या करता है, कभी भी आपको क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी लगाने की तुरंत समझ चाहिए, जब दो एंगल का सम क्या हो जाए 90 हो जाए, आपको दिख रहा है 90, तो आप तुरंत दिमाग में ले लीजिए कहीं ना कहीं इसमें क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी लग रही होगी। क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या हो रही होगी, लग रही होगी। तो देखिए इसको मैंने क्या लिख लिया cos 90 माइनस 10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा cosec 10 प्लस 2 इंटू इसको लिख लिया मैंने साइन 90 माइनस 31 और इंटू ये क्या हो जाएगा सेक 31। ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो आप इसी को चेंज करिए, आप इसको भी चेंज करके ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब एंगल का सम 90 हो तो आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आपका सवाल हो जाएगा। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा, देखिए 90 में से 10 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया हमारा sin थीटा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा cos sec 10 प्लस 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 31 इंटू sec 31। अब आप लोग इतने सवाल कर चुके हैं तो कम से कम आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो वाली प्रॉपर्टियां तो याद ही होंगी। फिर से भैया साइन इंटू कॉसेक का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 1 होता है, कैसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। अब आप समझिए कॉसेक 10 को कह सकते हैं 1 अपॉन साइन 10, तो साइन 10 से साइन 10 कैंसिल हो जाएगा। cos 31 कह सकते हैं इसका रेशियो 1 अपॉन sec 31, sec 31 से sec 31 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2, अब आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, और 3 इंटू 3 3 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और 3 2 5, यही हमारा क्या है आंसर है, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। और आपको क्या कर लेना है, अब इसको कर लेना है, बचे हुए क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ओके। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है, आप मुझे क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मेहनत करिए, खुश रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। थैंक यू बेटा।